हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम से। आई एम द आर्टिस्ट बिहाइंड स्केच पेस्ट्री। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि ब्लेंडिंग क्या होता है। जनरली हम जब शेडिंग के बाद ब्लेंडिंग करते हैं, ब्लेंडिंग का मतलब ये होता है कि जो शेडिंग हमने की है उसको स्मूथ किया जाए। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, आप शेडिंग जब आप करते हैं तो आप उसको एक ब्लेंडिंग टूल के साथ, ब्लेंडिंग टूल कुछ भी हो सकता है, कॉटन बड हो सकता है या ब्लेंडिंग टूल हो सकता है, आप उसको उस शेडिंग को स्मूथ करते हो। ये इसलिए होता है क्योंकि अगर आपका रियलिस्टिक अप्रोच है या अगर आप स्मूथ टेक्सचर बनाना चाहते हो तो आपको ब्लेंड करने की ज़रूरत है शेडिंग को, वरना वो रफ दिखता है। जैसे आप यहाँ पे दोनों में डिफरेंस देख सकते हो। तो ब्लेंडिंग इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ब्लेंडिंग आप शेडिंग के ऊपर करते हो और आपको अलग अलग टेक्सचर्स बनाने के लिए वो काम में आता है। मैं यहाँ पे एक सिंपल कुछ बना के आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ब्लेंडिंग बेसिकली है क्या। आप कोई भी स्केचेस बनाते हो, आप सिंपली पेंसिल से उसको शेड करते हो, राइट। आपने बहुत सारी चीज़ें कर रखी है। अगर आपने सिंपल बॉक्स भी शेड किया है या फिर अगर आप स्पीयर शेड कर रहे हो, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको पता होगा कि जो स्मूथनेस आपको चाहिए वो पेंसिल प्रोवाइड नहीं करता। अगर आपने बहुत समय लिया है तो आप उसको सॉफ्ट कर सकते हो बट स्मूथ नहीं कर सकते, क्योंकि स्मूथ करने के लिए आपको पेपर के ऊपर उस टेक्सचर उस ग्रेफाइट को मर्ज करना पड़ेगा। वो आप ब्लेंडिंग टूल के साथ कर सकते हैं। यहाँ पे एक मिकी माउस का स्केच मैं आपको बना के दिखाता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने एक आउटलाइन ड्रॉ किया है और उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल पेंसिल के साथ थोड़ा थोड़ा शेड कर दे रहा हूँ, शेड ऐड कर दे रहा हूँ उसमें, ताकि आपको समझ में आए। मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं तो ब्लेंडिंग के लिए आप कोई भी टूल लें, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिंपल टूल लें या कुछ भी। यहाँ पे मैंने नीचे, आप देखोगे कि मैंने नीचे एक थोड़ा सा शेड ऐड कर दिया। अब ये रफ़ है, इसमें कुछ भी नहीं है, मैंने बस थोड़ा सा पेंसिल से मार्क किया है। अब आप देखो कि ये थोड़ा रफ़ है। अब ब्लेंडिंग टूल के साथ मैं क्या करूँगा, जितने भी चीज़ें मैंने अभी पेंसिल से बनाई थी, पेंसिल उसके ऊपर ब्लेंडिंग टूल से, मतलब जो मैंने कॉटन बड यूज़ किया है, कॉटन बड का से मैं सारी चीज़ों को स्मूथ करना चालू करूँगा। अब आप देख सकते हो कि जो भी चीज़ों मैंने पेंसिल यूज़ किया था वहाँ पे अगर मैं कॉटन बड यूज़ कर रहा हूँ तो कितना स्मूथ टेक्सचर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है और ग्रेफाइट अब पेपर के साथ मिक्स हो रहा है। तो ये अगर आपको आउटपुट लाना है, अगर आपको ऐसा आउटपुट निकालना है, अगर आप रियलिस्टिक अप्रोच रखते हो चीज़ों का, या फिर अगर आपका जो टेक्सचर है वो स्मूथ है, तो आप इजीली इस ब्लेंडिंग सीख सकते हो। और ब्लेंडिंग क्या है, बहुत टफ नहीं है। ब्लेंडिंग एक शेडिंग का पार्ट ही होता है, क्योंकि आपको शेडिंग मिक्स भी करनी आनी चाहिए, शेडिंग आपको ब्लेंड करना आना चाहिए, आपको अलग अलग टाइप की शेडिंग आनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। आप इजीली ब्लेंडिंग से, अगर आप यहाँ पे देखोगे, इजीली आप बैकग्राउंड भी क्रिएट कर सकते हो, जो कि बहुत यूज़फुल रहता है अगर आप ब्लेंडिंग जानते हो कि ब्लेंडिंग का मतलब क्या है। ब्लेंडिंग बेसिकली आपको पेपर के ऊपर जो शेडिंग आपने करी है उसको आप स्मूथ आउट करते हो, उसको आप स्मूथ आउट करते हो ताकि वो हार्श ना लगे आँखों पे, या फिर पेपर पे हार्श ना लगे, वो पूरा सॉफ्ट लगे। तो ब्लेंडिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप रियलिस्टिक अप्रोच रखते हो या फिर अगर आप सीख रहे हो शेडिंग, आप ज़रूर ब्लेंडिंग को ध्यान से करें, क्योंकि ब्लेंडिंग करोगे तो आप धीरे धीरे उसका जो इम्पोर्टेंस है वो समझ पाओ। क्योंकि बहुत जगह पे ब्लेंडिंग यूज़ होती है, हमें पता नहीं है। बहुत सारे ऐसे टेक्सचर्स होते हैं जो ब्लेंडिंग के बिना पॉसिबल नहीं होते। तो वो करना बहुत ज़रूरी है, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। आप बस ये ध्यान दें कि अगर आप कोई सिंपल अप्रोच रख रहे हो या फिर आप सिंपल कोई स्केच बना रहे हो, अगर आप स्टिल लाइफ ड्रॉ कर रहे हो, तो तब भी आपको ब्लेंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। डिपेंड करता है आपके आउटपुट के ऊपर। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने इस स्केच को पहले शेडिंग के लिए यूज़ किया था, तो मैं उस पर आपको ब्लेंड करके दिखाता हूँ। ब्लेंडिंग में सेम होगा। अगर आप देख सकते हो तो चेहरे पे बहुत सारा टेक्सचर है जो पेंसिल से, ग्रेफाइट से बना हुआ है। तो मैं उन सारे टेक्सचर्स को स्मूथ आउट करूँगा अपने कॉटन बड के साथ। मैं सारी चीज़ों को स्मूथ आउट करूँगा, सबको एकदम स्मूथ कर दूँगा, ताकि वो जो मार्किंग्स थे, पेंसिल की जो मार्किंग्स थे, ग्रेफाइट जो दिख रहा था हमें पेपर के ऊपर, वो ना दिखे। वो सिर्फ एक स्मूथ तरीके से वो ट्रांजिशन मिले हमको, ताकि हमको आसान हो वो चीज़ समझने में। अब ये कोई टफ प्रोसेस नहीं है। आप पहले छोटे ऑब्जेक्ट्स पे ट्राई कर सकते हैं, आप स्पीयर पर ट्राई कर सकते हैं, आप बॉक्सेस पे ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स, जैसे मैंने अभी मिकी माउस बनाया, आप उस तरह के कार्टून्स पे ट्राई कर सकते हैं। आपको ब्लेंडिंग समझ में आएगा कि ब्लेंडिंग बेसिकली है क्या। उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ बढ़ें, फेस के ऊपर बढ़ें या फिर किसी और चीज़ के बढ़ें, जो भी आप बना रहे हैं। अब इसके ऊपर आप बहुत
बहुत काम कर सकते हैं। आप रियलिस्टिक अगर अप्रोच रखते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आप थोड़ा थोड़ा डिटेल करके आप बहुत टाइम लगा के आप बहुत अच्छा बना सकते हो। बट बेसिक आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि ब्लेंडिंग बेसिकली होता क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने सारे फीचर्स को स्मूथ आउट कर दिए। अब मैं जहाँ जहाँ लग रहा है कि डार्क होना चाहिए, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे लाइट होना चाहिए, वहाँ पे मैं बस पेंसिल से, ग्रेफाइट से ऐड कर रहा हूँ डार्कनेस और उसको फिर से स्मूथ आउट कर रहा हूँ। तो बेसिकली ब्लेंडिंग इज़ ऑल अबाउट स्मूथिंग द शेडिंग। तो आप शेडिंग को स्मूथ करते हो। तो आप अभी के लिए आप सिंपल ऑब्जेक्ट्स पे प्रैक्टिस करें। ब्लेंडिंग ज़्यादा टफ नहीं है। एक बार आप ब्लेंडिंग समझ जाते हो तो आपकी शेडिंग इम्प्रूव हो जाएगी। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम आगे और भी नई नई चीज़ें सीखने वाले हैं। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा कुछ नई चीज़ों के साथ। बाय।